हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। पेरेंट्स ने कौन से टिप्स और ट्रिक्स याद रखना है अगर आपको बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खिलाना है और ऐसे खिलाना है कि वो बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर मनमीत। शी इज़ अ PhD इन न्यूट्रिशन। पता नहीं कितने साल पढ़ाई की है सिर्फ खाने पीने को लेके, बट बाय द वे कितने साल पढ़ाई की है? पढ़ाई चलती जाती है, इट्स नेवर एंडिंग, लर्निंग इज ऑन। सो कई सालों से पढ़ रही है खाने के बारे में, तो उनमें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी। माइट भी मैं पेरेंट हूँ और आप खुद भी एक पेरेंट हो, उसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड होता है कि कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स बता सकते हो कि इन चीज़ों को हर पेरेंट ने कंपलसरी याद रखना चाहिए। ओके, तो मैं पहले तो शुरू करूँगी कि पेरेंट्स को सबसे पहले खाने को लेके जितना हम सोचते हैं कि बच्चा फंसी है या बच्चा चूज़ी है, पेरेंट्स को पहले ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बच्चे को कितना हेल्दी देना चाहते हैं, आपका खाना कितना हेल्दी है, और उसी हिसाब से आप बच्चे को भी वो चीज़ सिखाना चाहोगे। सो ये सबसे पहली चीज़ है। इसके लिए कुछ प्री प्लानिंग, कुछ शेड्यूल बना के रखना, कुछ लिस्ट रेडी रखनी चाहिए आपको कि क्या हेल्दी फूड है। बच्चे को भी उस चीज़ के बारे आप बताओ, आस्ते आस्ते खेल खेल में सिखाओ। ग्रॉसरी खरीदने टाइम, फ्रिज सेट करने टाइम, खाना बनाने टाइम, कटिंग चॉपिंग टाइम, फीड करने टाइम, उस बारे में बात करें। इसके साथ बच्चे की चॉइस को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को क्या पसंद है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें जब आप उनकी फीडिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, खाने के बारे सोच रहे हैं। देन क्या आप घर पे स्टोर कर रहे हैं खाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। तो बच्चे की चॉइस के हिसाब से थोड़ा रखें। अच्छा, कमिंग टू द न्यूट्रिशन पार्ट की एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से जब हम बात करें तो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत जगह सुना होगा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? हमारे पास 5 तरह के फूड ग्रुप्स को हम डिवाइड किए हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, नॉनवेज जो खाते हैं तो नॉनवेज फूड हो गए जो हमारे प्रोटीन सेक्शन में आ जाते हैं। देन ऑयल्स। तो आप किस तरह का इनमें से फूड चॉइस कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल है, फ्रेश है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस मतलब एक कंप्लीट थाली में चावल, रोटी, सब्जी, फ्रूट का एक मिड मील में आ जाएगा सेक्शन, दही हो गया, साथ में दाल हो गया। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो एक नॉन वेज की सर्विंग हो गई। तो ये सारा जब आप एक साथ बच्चे को सर्व करते हैं तो ये कंप्लीट बैलेंस्ड है। अगर आप साउथ इंडियन है तो आपने अगर खाली डोसा और चटनी दे दी तो वो एक इनकम्प्लीट फूड माना जाएगा। अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपके खाने में खाली चावल और राजमा है या चावल और कड़ी है, तो मतलब वो इनकम्प्लीट है, उसके साथ में सब्जी नहीं है। तो खाना अच्छे से तभी एब्जॉर्ब होगा अगर सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। जब हम वेजिटेबल्स कह रहे हैं तो वेजिटेबल्स के थ्रू हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, सीरियल्स के थ्रू हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और कार्ब्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं दाल से, नॉन वेज फूड से, कुछ नट्स डालते हैं हम ग्रेवी को बनाते टाइम, सीड्स यूज़ करते हैं, सेसमी सीड्स हो गए, सफ़ेद तिल, काले तिल हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूसेज होना चाहिए बच्चों के खाने में, सो दैट वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो और एब्जॉर्ब करने में ईजी हो। स्क्रीन टीवी। ओके, सो स्क्रीन टीवी जो है ये एक अनदर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इशू है, मैक्सिमम पेरेंट फेस करते हैं। बट अगेन पेरेंट्स आर द रोल मॉडल। तो आप कैसा खाना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं घर में, बच्चा छोटे से आपको देखते हुए आ रहा है। तो अगर आपके सामने मोबाइल है और आप खाना खा रहे हैं, लैपटॉप सामने आप खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो बच्चा भी वही अडाप्ट करेगा। आप उसको जितना भी बोलेंगे टेबल में बैठ के खाने के लिए, वो नहीं खाएगा। सो इट्स बेटर कि एक फैमिली मील अलग से होना चाहिए, एटलीस्ट टू स्टार्ट ऑफ 1 और 2 मील आप बिग मील आप टेबल पे फैमिली के साथ खाएं। एंड उसको इंटरैक्टिव सेशन में रख सकते हैं, थोड़ा प्लेफुल कर सकते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चे ने खाना बनाने टाइम अगर आपने बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ली है कि आलू पकड़ा दो, गोभी पकड़ा दो, प्याज है, मटर छिल दो, छोटी छोटी चीज़ों में, तो जब बच्चा वो खाना खुद खाने बैठेगा तो बहुत इंटरेस्ट से खाएगा और वो उससे समझ आएगा कि वो खा रहा है, क्यों खा रहा है, उसने कैसे बनाई है चीज़। इनफैक्ट 9-10 महीने के बच्चे तो सॉर्टिंग वगैरह भी कर देते हैं। सॉर्टिंग कर, प्याज अलग रखो, बिल्कुल, पोटैटो अलग रखो, इवन दैट कैन हेल्प। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मनमीत, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पेरेंट्स।
बच्चों का खाने को लेके आप बहुत स्ट्रेस लोगे, प्लीज़ स्ट्रेस लो। अगर आपके स्ट्रेस लेने से बच्चा खाने लग जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको ही तकलीफ होगी। उससे बेटर है ये ट्रिक्स यूज़ करो एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू ऑल अलॉट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।